सही कह रही हूँ। तेरी बातें सुन के ना मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा खून खौल रहा है, तेरा खून नहीं खौलता क्या? खून खौल रहा है मेरा, गुस्सा भी आ रहा है मुझे। सिर्फ आर्य सर पर नहीं, अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा है सिमरन। अगर तुझे लगता है इन सब में सिर्फ और सिर्फ आर्य सर की गलती है, गलती मेरी भी है, तो अगर तुझे बुरा भला कहना है ना, तो आर्य सर के साथ साथ मुझे भी कह। अगर तू वो सब नहीं भुला सकती ना कि आर्य सर ने मुझे कितनी तकलीफ, कितना दुख दिया है, तो ये भी मत भूल कि उनकी वजह से मेरी जिंदगी में कितनी सारी खुशियां भी आई हैं। तो सच तो यही है कि आर्य सर ने मुझे कभी कुछ भी कमिट नहीं किया। हाँ, उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरे लिए गिफ्ट्स लाए, मुझे स्पेशल फील कराया, मुझे जॉब दी, पर कभी कोई कमिटमेंट था ही नहीं। हम साथ में घूमे, हमने आइसक्रीम खाई, कुलचे खाए, चाय पी, टाइम स्पेंड किया, पर बात हमेशा से वही तक थी। तो खुद सोच यार, उस रात कमरे में हम दोनों अकेले थे और फिर भी सर मुझसे दूर रहे, अपनी लिमिट क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। वो चाहते तो बहुत आसानी से कर सकते थे ना। इस इंसान को कोई घटिया इंसान बोल सकता है क्या? गलती मेरी है, मैं ही तो पीछे पड़ी थी ना उनकी, लीड जैसे चिपक गई थी कि सर बताइए, इजहार कीजिए अपने प्यार का, बताइए आप मुझे कितना प्यार करते हैं, आज बताइए, कल बताइए, कभी बताइए। मैं ही पीछे पड़ी थी ना उनकी। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा और मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूँ कि अगर वो कुछ नहीं कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी, पर मैं तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं कहाँ किसी की सुन रही थी। मुझे तभी पीछे हट जाना चाहिए था, पर अब अपना गलती सुधारने का वक्त आ गया। क्या मतलब? मतलब भले आर्य सर राजनंदिनी जी के बारे में बात नहीं करना चाहते हो, पर मैं जाऊंगी उनके पास और अपने किए गुनाह की माफी मांगूंगी। तेरा क्या होगा ना? मेरा क्या होगा? मैंने तो आर्य सर से सच्चा वाला प्यार कर लिया ना, और वो तो मरते दम तक रहेगा। पर हाँ, मैं उन्हें आने की कोशिश अब कभी नहीं करूंगी। वेट चेक कराइए, खड़ा होइए उस पे। कितना वेट है? 95। ओवर वेट। आइए बैठिए यहाँ। ये पल्स और ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए। बिल्कुल घबराइए नहीं, नहीं नहीं, रिलैक्स। इनकी रीडिंग कितनी है? 98 और 92। 98। अब इनका बीपी चेक कर दीजिए। डॉक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरा हाथ ऐसे गुब्बारे की तरह फट जाएगा लग रहा है। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। आपका बीपी नॉर्मल है, लेट जाइए। आप ठीक महसूस कर रही हैं? अच्छा। अब आपका शुगर टेस्ट होगा। हाँ? कहीं मुझे शुगर निकली तो मेरा खाना पीना सब बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं सुई नहीं लगवाऊंगी। अरे सुई नहीं लगवाएंगी तो शुगर कैसे टेस्ट होगी? हाँ तो क्यों करना है शुगर टेस्ट? मुझे शुगर थोड़ी ना, मुझे देख के लगता है मुझे शुगर है क्या? वैसे भी मैं शुगर वगैरह नहीं खाती हूँ। बिल्कुल नहीं, सच्ची। हाँ पुष्पा, तुझे देख के लगता है कि तेरे अंदर कुछ तो बीमारी जरूर होगी। देख, हम मिडिल क्लास औरतें हैं ना, हर चीज का ध्यान रख लेती हैं, बस एक ही चीज भूल जाती है, अपनी सेहत। और कब याद आता है ये सब हमें? जब गाड़ी हाथ से निकल जाती है। रजनी देख, मुझे नहीं। पुष्पा, तू भगवान से डर ना थोड़ा। क्या बोल रही है तू? मैं मीठा नहीं खाती हूँ। तू मीठा खाने पे आया ना तो 4 लोग लगाने पड़ते हैं रोकने के लिए। और वो 31st की पार्टी में तूने क्या किया था? कटोरियों से नहीं, दोनों से गुलाब जामुन खाए हैं, समझी? अरे और तो और घर भी पैक करके ले गई थी। अरे तब तो शुगर जरूर टेस्ट होगा। नहीं 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 नहीं, कोई शुगर नहीं है। मैं शुगर टेस्ट नहीं कराऊंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं अरे नहीं, ऐसे कैसे नहीं लगवाएगी? नर्स पकड़ो, हाथ पकड़ो इनका, हाथ पकड़ो इनको। बचा ले मुझे। क्या कर रही है भोली कल्याणी? रजनी, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ, है माम है। और उनका टेस्ट भी हम ऐसे ही टाइम से कराते। चुप कर थोड़ी देर। पुष्पा, हो गया। हो गया? May I come in, sir? Come in. सर, मैंने सुना आपने अपनी बीपी की दवाई नहीं खाई। आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं खानी मुझे। नहीं खानी या
मैं दे रही हूँ इसलिए नहीं खानी। शायद आपकी नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप प्लीज दवाई खा लीजिए। मतलब ठीक है, यहाँ रख दो, मैं खा लूंगा। ओके। मैंने सुना है अन्नू ने सर को दवाई तक नहीं दी। दवाई तो छोड़ो, उन्होंने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग तक नहीं कहा। हो ना हो, आर्या सर और अन्नू के बीच कोई तो प्रॉब्लम है। अरे उनकी प्रॉब्लम के चक्कर में हमें तो गॉसिप का हॉट कंटेंट मिल गया ना। अनु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मैम बोलिए। तुम्हारे और आर्य सर के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? अनु देखो, मैं तुम्हारी वजह से इस ऑफिस में वापस आई। तुमने मेरी हेल्प करी, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे और आर्य सर के बीच में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच मीरा मैम, पर जो भी प्रॉब्लम है ना वो मुझे ही सॉर्ट आउट करनी होगी और वो मैं करके रहूँगी।